हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.3 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 7 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर तक के प्रश्न में आपको तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब चलिए आज से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। कल फ्रेंड्स आपको हम होमवर्क में दिए थे कि 8 नंबर से लेकर के जितने भी शेष प्रश्न बचे हुए उन सभी को बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप बनाने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा 8 नंबर प्रश्न, नीचे 9 नंबर प्रश्न दोनों लिखे हुए हैं। तो 8 नंबर में बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको फिगर बनाना होगा तो इस प्रकार से आप फिगर बना सकते हैं। सबसे पहले एक वृत्त हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ तक की दूरी जो कि हमारा 21 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो हमारा तार की लंबाई कितना होगा जो कि हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आर बराबर हमारा दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर से वृत्त की आपको परिधि निकाल देना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, इसका फार्मूला होता है हमारा 2πr। क्लियर है। तो फ्रेंड्स 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पाई का मान तो 3.14 भी होता, लेकिन यहाँ पर कहीं बोला नहीं गया कि क्या मान लेना है। तो फ्रेंड्स जब दिया न रहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 22/7 लीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आर कितना था 21, तो गुना 21 कर देंगे। 7 से 21 हमारा कट जाएगा, 3 बार में तक काट देंगे। अब बच गया क्या, 2 गुना 22 गुना 3, इसको आपको गुना कर देना है। तब 22 दूनी के 44, 44 गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स 4 तिया 12 के 2 आ जाएगा, 4 तिया 12 के 13 आ जाएगा, यानी 132। ये सभी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में इसको काट दीजिए, हम रफ किए थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है 132 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो 8 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया था, तार की लंबाई क्या है, तो आप लिखेंगे कि तार की लंबाई 132 सेंटीमीटर होगी। चलिए फ्रेंड्स अब हमारे आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बागीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है और यहाँ पर खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात करें। यदि वह 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात करना है। अब पाई का मान यहाँ पर दे दिया गया है कि 22/7 लेकर के हमें यहाँ पर हल करना है। क्लियर है। तो देखेंगे 28 मीटर व्यास है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक देख लेंगे, ये वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया व्यास, अगर यहाँ पर त्रिज्या की बात बोलता तो यहाँ से तक हम यहाँ तक ही लेते, ये हमारा त्रिज्या था, लेकिन बोला गया है व्यास। तो व्यास कहने का मतलब ये पूरा में लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई, ये हमारा व्यास हो जाएगा। व्यास दिया कितना गया है तो आप कहेंगे 28 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 28 मीटर। यहाँ पर आप डी लिख सकते हैं, डी से होता है डायमीटर यानी कि व्यास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ तक फिगर बना है। अब यहाँ पर चलेंगे, जो प्रश्न बोलता है जैसे जैसे जा रहे हैं वैसा वैसा हम करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर रस्से की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हम यहाँ पर से वृत्त की परिधि निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको फ्रेंड्स हम 2 तरीका बताए थे वृत्त का परिधि निकालने के लिए। सबसे पहला यानी कि डी बराबर इतना है तो आर निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, और फिर वृत्त का परिधि 2πr से निकालेंगे। एक फ्रेंड्स जब व्यास दिया रहता है तब यहाँ पर बताए थे कि वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है हमारा पाई डी। कोई दिक्कत नहीं है। पाई की जगह पर क्या रखेंगे तो आप कहेंगे 22/7, और डी कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 28। तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि कितना निकल जाएगा, 22 चौके 88। ये फ्रेंड्स क्या है, मीटर में दिया गया है तो 88 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे प्रश्न में बोला गया है यदि वह 3 चक्कर पूरे की बाड़ लगाना चाहता है। ये फ्रेंड्स हमारा कितना निकला, एक चक्कर में यहाँ पर 88 मीटर लग रहा है। तो 3 चक्कर पूरे करने में रस्सी की लंबाई निकल जाएगा यहाँ से, तो लिखेंगे 3 चक्कर पूरे करने में, या फिर पूरे करने पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर में 88 मीटर लग रहा है, तो 3 चक्कर में 88 गुना 3 कर देंगे, तो 8 तिया के 24, 8 तिया 24 एक 25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि 254 मीटर ये हमारा रस्सी की लंबाई लगेगा। ये फ्रेंड्स 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26 हो जाएगा, वही तो हम सोच रहे थे। तो यानी कि फ्रेंड्स 264 मीटर यहाँ पर 3 चक्कर पूरे करेंगे तो हमारा लंबाई लगेगा। तो ये तो हम निकाल दिए यहाँ तक। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर रस्सी का मूल्य कितना है, तो यहाँ से निकाल देंगे कि 1 मीटर रस्सी का मूल्य, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया है 5 रुपया है। तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य यहाँ पर से निकाल गया है हमारा 5 रुपया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर कितना मीटर रस्सी की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे 264 मीटर रस्सी लाएंगे तो कितना रुपया लगेगा। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लिखेंगे कि 264 मीटर रस्सी का मूल्य
यहाँ पर बस आपको क्या कर देना होगा, जब 1 मीटर का 5 रुपया 264 मीटर का कितना होगा, तो 264 में 5 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौके 20, 6 पचे के 30 और 30 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 दूनी के 10 और 3 13। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि 1320 रुपये हमारा यहाँ पर खर्च निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी पर व्यय कितना होगा, तो लिखेंगे कि 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी पर व्यय 1320 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न हमारा यहाँ पर कितना बड़ा था 9 नंबर। देखने में तो लग रहा था कि कम से कम एक पेज में तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कितना छोटा सा हम यहाँ पर सोल्यूशन करा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको हम ये नहीं कि बस प्रश्न कराते ही जा रहे हैं, बल्कि फ्रेंड्स हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी प्रश्न आपको बताएं बस आप बढ़िया से समझ भी जाएँ, ताकि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर किसी दूसरों को बढ़िया से ये प्रश्न को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप प्रश्न को बढ़िया से समझ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और नेक्स्ट बुक यहाँ पर कौन सा शुरू करें वो भी कमेंट में बताना न भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बुक भी हमारा बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। चलिए अभी हम फिलहाल आ जाते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10 नंबर 11 नंबर दोनों प्रश्न को लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो 10 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, और यहाँ पर पाई का मान हमें 22/7 लेकर के चलना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि पहले वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या देख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पहली वृत्त की त्रिज्या। तो पहली वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये फ्रेंड्स 2 बार लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, दूसरी वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स हमें दोनों यहाँ पर वृत्तों का यहाँ पर परिधि पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों वृत्तों की परिधि। ठीक है, परिधि का अनुपात लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप अनुपात ही तो हम निकाल रहे हैं, तो परिधि बराबर पहला वृत्त का फार्मूला हो जाएगा 2πr, दूसरा वृत्त का भी वही परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो एक को R1 R2 कर देंगे ताकि पता चल जाए कि 1 वाला पहला का है और 2 वाला दूसरा का है। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 2πr है। तो यहाँ पर से अगर आप एक बात ध्यान दीजिएगा तो 2π से 2π हमारा कट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर पहले 2π R1 कितना है हमारा 14। तो यहाँ पर गुना में 14 कर देंगे बटा 2π गुना R2 कितना है 21 कर देंगे। तो 2π से 2π कट जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 के 21 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 2/3। लेकिन हमसे अनुपात में पूछा गया है, तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं अनुपात बराबर जो पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं 2, जो बाद में उसको बाद में लिखेंगे 3। अनुपात का साइन होता है फ्रेंड्स इस प्रकार से 2 बिंदु। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जरूर से कमेंट में बताइएगा कि 10 नंबर प्रश्न आप समझे कि नहीं। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न चाहे 10 नंबर हो चाहे 9 नंबर हो, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो बस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जरूर समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इसी तरीके से बताते हैं कि प्रश्न को समझने में यहाँ पर ना इसका सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं फिलहाल 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, उसे मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स एक वर्गाकार बात किया गया है। वर्गाकार कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से जिसकी सभी भुजा आपस में यहाँ पर समान होती है। तो इसका भुजा कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 22 सेंटीमीटर। यानी कि ये भुजा अगर 22 सेंटीमीटर है तो ये भी 22 सेंटीमीटर होगा, ये भी 22 सेंटीमीटर होगा और ये भी 22 सेंटीमीटर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्गाकार आकृति का है जिसकी भुजा इतना है, उसे मोड़ करके, ये फ्रेंड्स जो वर्ग है इसे मोड़ करके हमें यहाँ पर एक यहाँ पर जो बोला गया है कि वृत्त का परिधि बनाया गया है। ठीक है, यानी वर्गाकार को ही वृत्त का परिधि बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि वर्गाकार की यहाँ पर वर्गाकार की परिमाप, या फिर फ्रेंड्स अगर वर्गाकार आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सिर्फ वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पर वृत्त का परिमाप या फिर वृत्त की परिधि। क्योंकि देखिए जो यहाँ पर वर्ग का परिमाप है, ठीक है, वही इसी को तो यहाँ पर मोड़ करके हमें यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है। ये देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है। तो पहले हम इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप कहेंगे कि 4 गुना भुजा। क्लियर है। और यहाँ पर वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πr। दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखेंगे 4 गुना भुजा, यहाँ पर भुजा कितना था, तो 22 था, तो यानी कि 22। और यहाँ पर फ्रेंड 2πr यानी कि फार्मूला लिख देंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर तो पता नहीं है, आर निकलेगा इससे ही। अब देखेंगे यहाँ पर तो 22 गुना 4 हो जाएगा 88। लेकिन फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से गुना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको 22 से 22 को काट देना है, 2 से 4 को काट देना है 2 बार में। आर बराबर ये 7 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर।
4 बराबर यहाँ पर 7 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। 14 फ्रेंड्स किस में आ जाएगा, आप देखेंगे सभी हमारा सेंटीमीटर में है, तो 14 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर से जो वृत्त बनाए थे ये आर फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से आप देखिए, जब हम यहाँ पर आर का मान निकाल दिए तब हमसे पूछा क्या गया था कि वृत्त का त्रिज्या और परिधि, तो त्रिज्या तो आ चुका है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब परिधि निकाल देंगे, तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला फ्रेंड्स होता है हमारा 2 पाई आर, अभी जस्ट लिखें तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पर फार्मूला 22/7 रखेंगे, आर अभी तो जस्ट निकालें 14, तो लिख देंगे 14, तो 7 दूनी के 14 फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा। अब बच गया क्या 22 गुना 2, तो देखेंगे 22 दूनी के 44 और 44 दूनी को हो जाता है हमारा 88, ये भी फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले में पूछा गया था वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद में पूछा गया था वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि आ जाएगा यहाँ पर 88 सेंटीमीटर। कोई भी फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। तो चलिए आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपकी बुक आपके सामने, अभी जस्ट हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। और फ्रेंड्स इसमें अब सिर्फ 2 ही प्रश्न शेष बचा है, 12 नंबर और 13 नंबर। तो ये 2 प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा, आप इन दोनों प्रश्नों को बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी प्रश्न अच्छे से समझे कि नहीं समझे, आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स ये भी बुक यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो आप ये भी कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।